फरीदाबाद के अल फलाह कॉलेज पहुंची है यूपी क्राइम ब्रांच की टीम। कॉलेज में पढ़ाता था, आपको बता दें, मुजम्मिल, और इसी से संपर्क में अब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। डॉक्टर अदील अहमद के कॉलेज पहुंची है। डॉक्टर अदील अहमद भी पढ़ाता था और मुजम्मिल भी पढ़ाता था। अब इन्हीं के कॉलेज पहुंची है यूपी क्राइम ब्रांच की टीम। डॉक्टर अदील के कॉलेज और हॉस्टल की अब जांच की जा रही है। पुलिस को तीसरे डॉक्टर की तलाश है। अभी इस वक्त उसी के तलाश करने के लिए जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महराज और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ। और महराज हमें जानकारी दे रहे हैं। देखिए, 2 डॉक्टर तो गिरफ्त में आ चुके हैं, डॉक्टर अदील और मुजम्मिल, लेकिन तीसरे डॉक्टर की तलाश की जा रही है। महराज, क्या कुछ और इनपुट्स मिल रहे हैं इस वक्त श्रीनगर से? बिल्कुल बता दें आपको निधि की तीसरे डॉक्टर की जो अभी तफ्तीश है या तलाशी है वो अभी भी बिल्कुल चल रही है। लेकिन बता दें आपको कि जो कहीं ना कहीं अदील का पकड़ा जाना था वो इस पूरे नेटवर्क को जो है बस्ट करने में सुरक्षा बलों को काफ़ी सहायक रहा है। अदील के ही पोस्टर लगाने की वजह से श्रीनगर में कहीं ना कहीं वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो लगाया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, और जैसे ही किसी संदिग्ध को यहाँ पे ऐसी गतिविधि में पाया जाता है तो उसका पूरा चिट्ठा खंगाला जाता है और उसमें फेशियल रिकॉग्निशन जो सिस्टम यहाँ पे जो है वो एक बड़ी भूमिका निभाता है। और उसी के चलते जो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की वजह से ही अदील का जो है वो पता चला और उसके बाद से उसकी तलाश जो है वो शुरू की गई और उसके ही पकड़े जाने से अभी ये खुलासे जो है वो सामने आए हैं और उसके बाद ही जो दूसरा डॉक्टर मुजम्मिल था उसको पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है और हमने पहले ही दर्शकों को बताया था कि ये अंसार गज़वतुल हिंद यानी वो जमात, वो आतंकी संगठन है जो कि अलकायदा से काफ़ी विचारधारा जो है वो एक समान रखता है। और उसके बाद से कहा जा सकता है ये 2017 में उस वक्त के जो कहा जा सकता है हिजबुल मुजाहिदीन से निकाले गए आतंकी कमांडर जाकिर मूसा द्वारा जो है वो शुरू किया गया। लगातार हलचल बढ़ती जा रही है और अभी जो हॉटस्पॉट है वो फरीदाबाद है, क्योंकि एक एक जानकारी पुनीत दे रहे हैं। पुनीत, इमाम को हिरासत में लिया गया है वहां के, एक तो ये जानकारी दीजिए, और साथ ही जिस जगह पर मुजम्मिल पढ़ाता था वहां पर भी यूपी क्राइम ब्रांच पहुंच गई है, इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज सुबह से पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में, ये फतेहपुर तगा गांव है। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद अब जो सबसे पहली रेड हुई है वो फतेहपुर तगा गांव में हुई है। आपके सामने जो स्पेशल पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है हथियारों से लैस होकर के, और अब पुलिस तलाश कर रही है कि क्या मुजम्मिल और अदील का संबंध इस गांव के इस घर से है, यहां पर उनका कौन सा साथी था जो रहता था। तमाम चीजों को आगे यहां पर खंगाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, कोई भी आगे नहीं जा पा रहा है। घर के अंदर क्या चल रहा है, कौन लोग मौजूद है, किनसे पुलिस पूछताछ करी है, क्या कोई रिकवरी हुई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन फतेहपुर तगा गांव जो कि धौज के बेहद करीब है, कुछ ही किलोमीटर, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां पर एक रेड चल रही है। लाइव रेड आपके सामने है किस तरीके से ये जो और भी ज्यादा रिकवरी है अमोनियम नाइट्रेट मिलने के बाद वो करना चाहते हो। दूसरी तरफ धौज इलाके में एक बार फिर जो है पुलिस सक्रिय हो गई है और इसके अलावा जहां पर मुजम्मिल पढ़ाता था वहां पर क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर पहुंच गई है तमाम चीजों को सुराग करने। और यह भी बताया जा रहा है कि जो इमाम वहां पर था उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ कर रहे। तो क्या इमाम का संबंध मुजम्मिल से था, आदिल से था, और क्या यह भी किसी बड़े टेरर मॉड्यूल को करने की फिराक में थे? आप देखेंगे कि लगातार यहां जो पुलिस कर्मी जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा। हरियाणा पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। सर, क्या जानकारी यहां पर कौन है? सर, यहां पे इस गांव आप देखेंगे कोई भी अधिकारी फिलहाल बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पुलिस की जो हलचल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे एरिया को यहां पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो क्या फरीदाबाद वो केंद्र बन चुका था जहां से अमोनियम नाइट्रेट के जरिए, एम्यूनिशन के जरिए, पिस्टल और राइफल के जरिए देश के किसी खास या अलग अलग जगहों को दहलाने की साजिश थी? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पर किया जाता है और यह किसी भी बड़े विस्फोट या छोटे विस्फोट को करने में पूरी तरीके से कारगर होता है। तो देश में
में कई ऐसे इवेंट यहां पर चल रहे हैं जिनको ये टारगेट कर सकते थे। गनीमत इस बात की है कि पिछले 15 दिनों से जो गुप्त ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने चला रखा था, उसके तहत पहले डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई, फिर डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है और अभी पुनीत एक तरह से इस बड़े ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है जो जांच एजेंसियां हैं, जो जांच टीमें हैं। और जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हलचल तेज है फरीदाबाद में, आप नजर बना के रखिए। जल्दी से जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, एक तरफ अनंतनाग है जहां पर डॉक्टर अदील के ठिकानों पर छापेमारी की गई तो वहां से बरामदगी हुई, दूसरा सहारनपुर है, फिर फरीदाबाद है, फिर गुजरात है, यहाँ पे डॉक्टर अहमद जिलानी की गिरफ्तारी हुई। क्या ये चक्रव्यूह के तौर पर सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे उससे जुड़े जो उसके सब कॉन्टिनेंटल्स हैं वो हो, इसके अलावा चाहे अन्य आतंकी संगठन हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, सभी पूरे तरीके से आतंकी नेटवर्क को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से वहाँ सब कुछ निस्ते नाबूद किया गया, तमाम आतंकी संगठनों को, उनसे जुड़े हेडक्वार्टर को, तो कहीं ना कहीं उसका अब ये एक कहा जाए तो एक नतीजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोबारा से इन्होंने अपने स्लीपर सेल्स को जगह जगह एक्टिवेट किया है, चाहे आईएसआईएस के जरिए हो जो गुजरात में मॉड्यूल बस्ट हुआ, या फिर जैश ए मोहम्मद से जुड़ा ये मॉड्यूल हो जो कि फरीदाबाद में बस्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम आतंकी एक्टिव हो चुके हैं। तो उसको लेकर हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो भी पूरे तरीके से इनको ट्रैक डाउन करने में लगी हुई है। हालांकि जो गुजरात वाला आईएसआईएस का नेटवर्क है और जो नया फरीदाबाद में जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है, इन दोनों का अब तक आपस में कोई भी संबंध सामने नहीं आया। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार खुफिया एजेंसियों को इस बात के इनपुट मिल रहे हैं कि जगह जगह जो स्लीपर सेल है, जो तकरीबन कई महीनों से, कई सालों से शांत बैठे हुए थे, अब वो एक्टिव हो चुके हैं और लगातार उनकी जो एक्टिविटी है और उनका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से देखा जा रहा है। जी बिल्कुल बड़ी बात है। और जितेंद्र, एक बात को साफ आपने कर दिया, क्लैरिटी कर दी कि ये जो फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल का पता लग रहा है या फिर जो गुजरात में पता लगा है, ये दोनों अलग है। लेकिन एक कॉमन बात ये है कि ये आतंक के डॉक्टर हैं जिनकी गिरफ्तारी हो रही है। नजर बना के रखिए। जितेंद्र, फिलहाल आपका शुक्रिया। पुनीत, आपका भी धन्यवाद। साथ में हमारे साथ शिवांग जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। महराज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।